आपके अपनी यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारी 6 फरवरी से अभी बोर्ड की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ। 8 फरवरी की दोस्तों आपको अंग्रेजी विषय का पेपर है, एक ही दिन का गैप है। ओके, इसलिए मैंने पहले ही आपको कहा है इंग्लिश विषय की कंप्लीट तैयारी करा दी है। ग्रामर वाले आपके टॉपिक रह गए हैं। ओके, अब उन्हें हम देखते जा रहे हैं क्रम से। ओके, तो डू एज डायरेक्टेड हमने देख चुके हैं। ओके, पार्ट 1 वीडियो आ चुकी है। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं डू एज डायरेक्टेड के टॉपिक हम समझने इस वीडियो में। तो डू एज डायरेक्टेड टॉपिक में आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आने होंगे। तो उसमें हमें क्या है, अब रट तो सकते नहीं है डू एज डायरेक्ट में जो क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो उन्हें हम क्या है कि टॉपिक को हम समझ रहे होंगे। तो कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो ये सब टॉपिक आते हैं, मैंने नोट कर लिए हैं। जो आपको क्या अक्सर आपको यही टॉपिक मिलते हैं। सो दैट का प्रयोग, सो दैट के स्थान पर TWO2 का प्रयोग, एज सून एज का प्रयोग, नो सूनर देन का प्रयोग, ये सब आपके प्रयोग आते हैं। इफ अनलेस का प्रयोग। ओके, तो ये मैंने दोस्तों आपको क्या है पार्ट 1 में मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ट्रिक के साथ, कंसेप्ट के साथ समझाया था। ओके, प्रैक्टिस भी करवाई थी और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने होमवर्क भी दिया था। कमेंट बॉक्स में आपने होमवर्क भी किया था, बहुत अच्छा मुझे लगा था। ओके, तो ये सब मैं आपको क्या है आपको बता चुका हूँ पार्ट 1 में। डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 की लिंक दे दूंगा, नहीं देखा जाकर जो देखिए। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 है, इसमें हम क्या कौन कौन से टॉपिक सीखेंगे, तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो पहली वीडियो मैंने दोस्तों आपके 8वें टॉपिक तक पूरे समझा दिए थे। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्या है रिलेटिव क्लॉज बनाना सिखाऊंगा। पेपर में 1 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर रिलेटिव क्लॉज आप सीख लेते हैं। बहुत ही आसान 4 लाइन में इसके रूल मैंने आपको रूल के साथ मैं आपको बताऊंगा। केवल देखिए, क्लॉज जो आपका टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है क्लॉज आपके, लेकिन क्या है पेपर में आपके एमपी बोर्ड के एग्जाम में अक्सर रिलेटिव क्लॉज आता है। प्रीवियस पेपर उठा लीजिए, तो हम क्या है रिलेटिव क्लॉज बनाना सीखेंगे। ओके, और मैं आपको क्या है सीधे आपको अर्थ निकालते बनता हो ना बनता हो, मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो आप ट्रिक को फॉलो करते हैं तो कोई भी रिलेटिव क्लॉज हो आप कर पाएंगे और 1 नंबर आपके यहाँ से पक्का हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको रिलेटिव क्लॉज बनाना सिखा दूंगा। फिर आपको क्या है वॉइस में आपको सिखा दूंगा पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, इसकी भी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। नरेशन वॉइस और नरेशन टॉपिक दोनों बहुत बड़ा टॉपिक। ओके, तो इसकी तो मैंने अच्छी ट्रिक बनाई है। ओके, तो मैं आपको समझा दूंगा। बाकी नरेशन का भी मैं आपको देख रहा हूं। ओके, जल्दी मैं आपको इसका भी कुछ आपको कहा है कंसेप्ट क्लियर करके मैं आपको इसका बता दूंगा। मतलब ट्रिक नहीं बन पा रही, बाकी डिटेल से टॉपिक तो मुझे बनता है, लेकिन मैं आपको क्या है कुछ मिनट में या 4 से 5 मिनट में आपको कैसे समझाऊं, कैसे आप क्या है पेपर में आप करने लायक बन जाए, ये मैं आपको सोच रहा हूँ। बाकी मैं आपको इस 2 रिलेटिव क्लॉज और पैसिव वॉइस आपको बनाना सिखा रहा हूँ। ओके, चलिए हम देख लेते हैं रिलेटिव क्लॉज आपको कैसे बनाना है और पैसिव वॉइस आपको किस प्रकार से बनाना है। बाकी ये जितने टॉपिक लिखे हुए हैं ये सब आप बनाना सीखना चाहता है। ओके, तो पार्ट 1 में बता चुका हूं, तो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, रिलेटिव क्लॉज सीखने से पहले एक ट्रिक जानने से पहले अभी तो दोस्तों हमने कहा वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। और जब पूरा आप सीख लेंगे मैं आपको पूरा समझा दूंगा, होमवर्क भी देंगे, 2 आपको सेंटेंस बनाने दूंगा। अगर उन्हें आप बना लेते हैं तो गारंटी के साथ आप समझिए आपने रिलेटिव क्लॉज सीख लिया। और जैसा अब मैं आपको बताऊंगा पूरा ऐसा ही आपके एमपी बोर्ड में सेंटेंस आते हैं रिलेटिव क्लॉज से संबंधित, तो सीख लीजिएगा। 3 से 4 लाइन बस आपको तैयार कर लेनी है और समझ लेनी है। चलिए पहले रूल से देख लेते हैं। ओके, एक बार रूल्स पढ़ लेते हैं, बाकी मैं आपको आगे समझाऊंगा। रूल्स पहला कहता है जिसकी बात की जाए व्यक्ति वस्तु आप उसको रखते हैं। ये मैंने भाषा बनाए हैं। ओके, बनते नहीं है रूल्स इनके, लेकिन इनको अर्थ निकाल के करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे क्या अर्थ निकालते नहीं बनता है। ओके, तो वो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं 2-3 लाइन क्या सीख कर, इसीलिए मैंने क्या रूल बनाए हैं। ओके, इसलिए मेरी भाषा है जिसकी बात की जाए उसको रखते हैं व्यक्ति या वस्तु। ओके, पहले एक बार पढ़ लेते हैं रूल, फिर मैं आपको समझाऊंगा। फिर क्या है बिच हु या बिच का प्रयोग करते हैं। हु कब लगाना है, जब व्यक्ति की बात हो तो हु लगाना है, वस्तु की बात हो तो बिच लगाना। ओके, तीसरा है जिस सेंटेंस में कोई काम हुआ हो उस सेंटेंस को रखते हैं परंतु कोई शब्द क्या है दोबारा ना आए, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये नोट हटा दीजिए, भी जरूरत नहीं है। चौथा है आपका दूसरे सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से लेकर पूरा लिख देते। तो ये 4 लाइन बस आपको तैयार कर लेनी है, आपका रिलेटिव क्लॉज तैयार हो जाएगा। अभी थोड़ा आपको समझ में दिक्कत आ रही होगी। हम दोस्तों क्या एक्सरसाइज करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ओके, एक्सरसाइज करते हैं। पहला है हमारा The boy comes every day. He is my cousin. सबसे पहले मैंने इसे ही क्यों लिया, क्योंकि अक्सर आप देखिएगा प्रीवियस पेपर में यही वाला सेंटेंस आया। ओके, इसलिए मैंने इसे उठाया है। The boy comes every day. जो लड़का प्रत्येक दिन आता है, he is my cousin, वह मेरा चचेरा भाई है। ओके, ये भाई। ओके, इस प्रकार से आपका दिया है। और कोष्टक में आपको क्या पेपर में लिख के आएगा कि मेक अ रिलेटिव क्लॉज बनाइए। ओके, तो अब इसके लेते हैं रूल के अनुसार बनाते हैं। रूल के अनुसार बनाते हैं पूरा रूल। हमारा सबसे नंबर पहले कहता है रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए कि जिसकी बात की जाए उसको रखते हैं, व्यक्ति या वस्तु जिसकी बात की जाए। चलिए इसे समझ लेते हैं कि इसमें किसकी बात की जा रही है। पहला है द बॉय कम्स एवरी डे इज माई कजन। ओके, जिसकी बात की जाए तो यहाँ किसकी बात की जाए, लड़के की बात की जा रही है। ओके, यहाँ ही है, यहाँ दवा है। ओके, तो दवा है मतलब ही मतलब लड़के की बात की जा रही है। ओके, तो ये अपना पहले देख लीजिएगा यहाँ से, तो इसमें हील है, यहाँ दावा है, मतलब एक बार से लड़के की बात की जा रही है सेंटेंस में। पूरे इतने बड़े सेंटेंस में मेन लीडर कौन है, मेन मुद्दा कौन है, दवा है। ओके, तो जिसकी बात की जाए उसको रखते हैं, तो दवा हमने लिख दिया। फिर दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो कहता है हु या बिच का प्रयोग करते हैं। हु का प्रयोग करना है या बिच का करना है।
अब दोनों का प्रयोग नहीं कि केवल एक का प्रयोग करना है, हु का करें या विच का करें। ओके, तो जब व्यक्ति की बात हो तो हु का प्रयोग करना है, बस वस्तु की बात हो तो विच का प्रयोग करना है। ओके, तो यहाँ द बॉय का हमने प्रयोग किया। ओके, द बॉय लिख लिया हमने। अब जो द बॉय है वो क्या है, व्यक्ति है, वस्तु तो है नहीं है। द बॉय मतलब लड़का क्या है, व्यक्ति है, तो व्यक्ति के में क्या हु का प्रयोग करना है। ओके, हु को लिखा हुआ तो हम क्या हु लिख देंगे, तो हमने हु लिख दिया। अब तीसरा पॉइंट कहता है, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको काम करना है। तीसरा पॉइंट कहता है जिस सेंटेंस में कोई काम हुआ हो उस सेंटेंस को रखते हैं। ओके, जिस सेंटेंस में काम हुआ। ओके, चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ हम अक्सर दोस्तों जब भी रिलेटिव क्लॉज बनाने आता है तो दो सेंटेंस हमेशा रहते हैं, पहला ये दूसरा। ओके, तो जिस इसमें क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है जिस सेंटेंस में क्या है काम पहले हुआ, एक तो ये सेंटेंस है, दो सेंटेंस। ओके, दो सेंटेंस में जिस सेंटेंस में क्या है काम हुआ हो उस सेंटेंस को रखना है। ओके, तो पहला है द बॉय कम्स एवरी डे, मतलब लड़का प्रत्येक दिन आता है। पहला हमारा सेंटेंस कह रहा है लड़का है जो प्रत्येक दिन आता है। ओके, इस प्रकार से, या फिर ओके एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन आता है। ही इज माई कजन। ओके, वह मेरा भाई है, मेरा चचेरा भाई है, वह मेरा भाई, इस प्रकार से। ओके, ये दो सेंटेंस, एक बार से दो ही सेंटेंस है। तो किस में काम हुआ, काम मतलब जिसमें आना जाना खाना पीना रहना ये सब आते हैं आपके। ओके, धोना ये सब आते हैं, ये आपकी क्रिया होती है। ओके, तो जिसमें क्रिया हुई है, काम हुआ, लड़का प्रत्येक दिन आता है, इसमें काम हो रहा है, मेरा भाई है या आप मेरे दोस्त हैं, तो इसमें कुछ काम की बात नहीं, इसमें संबंध बताया जा रहा है। इन दोनों सेंटेंस में किसमें काम हो रहा है, इस पहले वाले में काम हो रहा है, तो उसको रखना। ओके, तो द बॉय हमने द बॉय लिख दिया था। ओके, जो लीडर है उसको लिख देना है आपको, मतलब इसमें किसकी बात हुई, द बॉय की। फिर हु या विच का प्रयोग करना है, तो लड़का व्यक्ति है तो हु का प्रयोग कर दिया। फिर हमें देखना है तीसरा पॉइंट कहता है जिसमें काम हो रहा है, तो इस वाले सेंटेंस में काम हो रहा है, इसको हमें रख देना है। ओके, अब इसको रख देना है, लेकिन इसमें एक साथ और कह रहा है, लाइन कह रही है परंतु कोई शब्द दोबारा ना आए, जब हम इसे लिखने जाएंगे तो द बॉय कम्स एवरी डे, तो हम द बॉय कम्स एवरी डे लिखेंगे, लेकिन ये द बॉय हम जो है वो पहले हम लिख चुके हैं। ओके, पहले हम लिख चुके हैं, इसलिए हमारा क्या बचता है, केवल कम्स एवरीडे बचता है। ओके, तो कम्स एवरीडे हमने लिख दिया। ओके, फिर चौथा पॉइंट कहता है दूसरा सेंटेंस, मतलब दूसरा सेंटेंस जो बचा हुआ है, तो ये तो हमारा यूज हो चुका है, हमने अभी यूज कर लिया। दूसरा सेंटेंस ही इज माई कजन है। ओके, तो दूसरे सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब से लेकर पूरा लिख देते। ये आपका ही इज माई कजन है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, तो यहां से हेल्पिंग वर्ब से लेकर पूरा लिख देना है। तो ही हटा देना है आपको, क्योंकि उसने कह दिया हेल्पिंग वर्ब से लिखना है। ही हेल्पिंग वर्ब से लेकर मतलब इज, एम, आर जो भी है वहां से लेकर पूरा लिख दीजिए, वहां से लेकर पूरा लिख दिया, इस प्रकार से किया गया है। ओके, चलिए मैं आपको सेकंड बताता हूं। ओके, चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा मैं आपको यहां से लिख दिया है, मैं आपको यहां से लिखकर समझा देता हूं। तो हमारा दूसरा कह रहा है ही बॉट अ बैग, द बैग वाज ब्लैक। ओके, ही बॉट अ बैग, उसने क्या है एक बैग खरीदा। ओके, द बैग वाज ब्लैक, बैग क्या है काले रंग का है। ओके, इस प्रकार से दिया, इसका आपको पेपर में इसी प्रकार से आ जाएगा और लिखा रहेगा रिलेटिव क्लॉज बनाए। कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। रूल हमारा पहला कहता है कि जिसकी बात की जाए उसको रखते हैं। ओके, तो जिसकी बात की जाए, इसमें किसकी बात की जा रही है, आपको स्वयं देखिए सोचिए किसकी बात की जा रही है। ही बॉट अ बैग, द बैग वाज ब्लैक, बैग की बात हो रही, दोनों सेंटेंस में जो हो लीडर, तो इसमें बैग है इसमें बैग है, मतलब बैग की बात की जा रही, तो हमने लिख दिया क्या बैग है, द बैग। ओके, तो द बैग, तो हमको सबसे पहले लिख देना है द बैग। ओके, ये आपको लिख देना है इस प्रकार से द बैग। ओके, फिर दूसरा हमारा कह रहा है हु या विच का प्रयोग करना, हमारा हु या विच का प्रयोग करना। ओके, तो अगर आपका जो क्या है द बैग क्या है, वस्तु है, तो विच का प्रयोग करेंगे हम। ओके, अगर यहाँ व्यक्ति होता तो हम हु का प्रयोग करते। ओके, तो द बैग विच हो गया। ओके, तीसरा हमारा पॉइंट कहता है जिसमें काम हुआ हो उसको हम रखते हैं। किसमें काम हुआ है, ही बॉट अ बैग, उसने क्या है बैग खरीदा। ओके, तो इसमें खरीदना एक काम हो रहा है इसमें। ओके, जबकि द बैग वाज ब्लैक, ये क्या है कि इसमें कोई काम नहीं हो रहा। ओके, ये क्या है एक विशेषता है एक प्रकार से। ओके, लेकिन इसमें काम हो रहा है, उसने क्या खरीदना खाना पीना, मैं आपको बता चुका हूँ जब ये सब आए तो मतलब पता चल जाता है सेंटेंस में काम हो रहा है। तो ये मैं आपको सेंटेंस में काम हो रहा है, तो इस हमें क्या है दूसरे सेंटेंस को रख देना है, तो हम दूसरे सेंटेंस को लिख देंगे। ओके, दूसरे सेंटेंस को लिखते जाना है, लेकिन ध्यान रखना है कि वो शब्द रिपीट ना हो जो पहले हो चुका। ओके, ही लिख दिया, ही हो गया, चलो। ओके, फिर बॉट है तो बॉट लिख दिया, BOUGHT, बॉट लिख दिया। ओके, फिर इसके बाद आ बैग, अब देखिए हाँ बैग हमारा आ चुका है, आ बैग लिखेंगे मतलब बैग लिखेंगे तो बैग हम पहले लिख चुके, तो इसे अब नहीं लिखेंगे। ओके, ये ध्यान रखना है, ये हो जाता है मतलब शब्द रिपीट ना हो जाएगा। अब चौथा पॉइंट आता है दूसरे सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से लेकर पूरा लिख दे। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, द बैग वाज ब्लैक, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हाँ हेल्पिंग वर्ब इसमें है वाज वर, मैंने आपको बताया इज, एम, आर, वाज वर, शैल बी, विल बी, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब से बाद दूसरा सेंटेंस पूरा लिख दीजिएगा। तो द बैग छोड़कर आपको मतलब हेल्पिंग वर्ब से लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब है वाज ब्लैक। ओके, तो इस प्रकार से आपका बन गया होता है। ओके, ये देखिए कंप्लीट हुआ, द बैग विच ही बॉट वाज ब्लैक। ओके, यही आपका इस प्रकार से आप बन जाता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, इस प्रकार के रूल का आपको प्रयोग करना है। 2-3 आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको क्या है धीरे धीरे रूल समझ में आ जाने लगे, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, फिर आपको ये माइंड में सेट हो जाएंगे। जैसे मुझे माइंड में सेट है, पहले क्या है वस्तु जिसकी बात हो उसे रखना है, हु विच का प्रयोग करना है, जिसमें काम हुआ है उसको रखना है, दूसरे सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से लिख देना है। ऐसे रूल याद कर लीजिएगा। एक और तीसरा समझ लेते हैं। ओके,
ही इज वेरी इंटेलिजेंट, आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपसे बनने लगे। ओके, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। ओके, इस प्रकार से भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है। ओके, देख लेते हैं। तो इसमें किसकी बात की जा रही है? इसमें लड़के की बात की जा रही है। यहाँ ही है, यहाँ बॉय है, मतलब लड़के की बात की जा रही है। द बॉय रख दिया, हु या विच का प्रयोग करना है, लड़का व्यक्ति है तो हु का प्रयोग कर दिया। फिर हमें क्या कहा जा रहा है? जिस सेंटेंस में काम हुआ हो, काम किसमें हो रहा है? इज बेयरिंग अ रेड शर्ट। ओके, जो क्या है, जो क्या रेड रंग का कपड़े पहना है, इस प्रकार से इसमें काम है। ओके, इससे तो सही है ये कि इंटेलिजेंट बुद्धिमान है, तो इसमें थोड़ी प्रकार से काम से प्रतीत हो रहा है। ओके, ये तो इसमें कहा जाएगा द बॉय इज बेयरिंग अ रेड शर्ट, ये आ जाएगा। लेकिन इसमें कहा है शब्द रिपीट ना हो, तो द बॉय आ चुका है तो द बॉय नहीं आएगा, तो इज बेयरिंग अ रेड शर्ट आ जाएगा। ओके, फिर जो दूसरा सेंटेंस क्या है? ही इज वेरी इंटेलिजेंट, अब ये सेंटेंस आ जाएगा। ओके, तो इसको हमको लिख देना है, लेकिन हमें क्या हेल्पिंग वर्ब से लिखना है, तो उसमें ही हटा देंगे, इज वेरी इंटेलिजेंट आ जाएगा। इस प्रकार से है। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। अब दोस्तों आप होमवर्क करिएगा, तो आप सभी लोग जल्दी क्या है होमवर्क नोट कर लिए। 2 ओनली मैं आपको दे रहा हूं सेंटेंस, तुरंत इन्हें क्या है कमेंट बॉक्स में सॉल्व करिए। ओके, जो रूल बताएं इन्हीं का आपको प्रयोग करिएगा, तुरंत ही आपका आ जाएगा। और कोई ये हो चाहे कोई भी आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें या अलग से आप कहीं से भी आप क्या है रिलेटिव क्लॉज उठा दे, आपसे बन जाएगा। ओके, ये आपका फिर है क्या होमवर्क में? यू सा अ बैग, द बैग वाज वेरी हैवी, हैवी मतलब भारी। ओके, जो आपने जो बैग देखना, आपने जो बैग देखा वो क्या है, वो भारी था। ओके, यू गेव मी द बुक इज लॉस्ट। ओके, जो मतलब तुमने मुझे किताब दी थी वो क्या है गुम हो गई। ओके, तो ये आपके 2 दिए हैं, इन्हें आपको क्या है रिलेटिव क्लॉज बनाना है और कमेंट बॉक्स में दोनों के आंसर रिलेटिव क्लॉज लिखकर इनका सॉल्यूशन लिखिए। ओके, अब देख लेते हैं हम वॉइस कैसे बनाएंगे। ओके, इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक दोस्तों आपने क्या है क्लास 12 के इंग्लिश के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी और कंप्लीट आपको क्या है नोट्स मिल जाएंगे, चाहे आपकी क्वेश्चन आंसर हो, फ्लेमिंगो, पोर्स, पोएट्री के, चाहे वो आपकी कंप्लीट ग्रामर हो, सबके टॉपिक के आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और वीडियो सॉल्यूशन तो रहेगा ही। तो इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। ओके, फीस इसकी 249 रुपए है, 50% ऑफर चल रहा है जिससे सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सके। तो अभी और ये केवल और केवल मिल रहा है 125 रुपए। ओके, एक कॉपी की कीमत में आपको दे रहा हूं, तो आपको अभी लेना है तो अब क्या है जस्ट क्या है इसमें मैसेज कर दीजिएगा। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं, हम वॉइस समझ लेते हैं। ओके, वॉइस जो आपका नरेशन है बहुत बड़े टॉपिक है, आप डिटेल से जाएंगे, महीने महीने भी पढ़ते, इतनी बड़ी टॉपिक है आपकी। लेकिन मैं आपको क्या है कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, 5-10 मिनट में ज्यादा लग जाएंगे, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो देख लेते हैं वॉइस किस पार्ट से आपको बनाना है, बाकी आपको नरेशन समझना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वॉइस हम देख लेते हैं, तो वॉइस को आपको चेंज करने के लिए टेंस चार्ट याद होनी चाहिए। टेंस चार्ट मतलब आपको पता होना चाहिए किस टेंस की कौन सी सहायक क्रिया होती है और कहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, कहीं आईएनजी लगता है, कहीं वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको टेंस चार्ट किस प्रकार से बनती है, प्रकार से देखिए टेंस चार्ट है। ये क्या बता रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है? वर्ब लगता है, वर्ब का एस लगता है। नेगेटिव है तो डू डज लगता है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है? अफर्मेटिव वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, नेगेटिव में आपका क्या है? डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ओके, और फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया होती है शैल बी, विल बी। ओके, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया इज एम आर, वर्ब प्लस में आईएनजी लगता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो हमेशा क्या है? आईएनजी लगता है। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया वाज वर्ब, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की शैल बी, विल बी होती है। याद कर लीजिएगा, याद नहीं है आपको। ओके, मुझे लेकिन विश्वास है कि आपको याद होगा, क्योंकि ये वो क्या है टेंस बनाना क्या है नॉर्मी से बच्चों को सिखाया जाता है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट है हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी। ओके, ये है की सहायक क्रिया दी हुई है। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड है। ओके, फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया शैल है, विल है, साथ ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है जब भी यह परफेक्ट की बात। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आपकी हैज बीन, हैव बीन है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हैड बीन है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की शैल हैव बीन, विल हैव बीन है। ओके, ये आपका दिया, तो आपको टेंस चार्ट याद होना चाहिए, तभी आप क्या है सॉल्व कर पाएंगे। ओके, इतना अगर आपको याद होगा तो समझ लीजिए मैं आपको अपने ट्रिक से वॉइस आपको सिखा दूंगा, तो ये आपकी हो जाती है टेंस चार्ट। ओके, अब ये जो आपके एरो लगेंगे यही आपको क्या है सिखाएंगे। ये जहां ये आपको नीचे लगा हुआ है इसका मतलब है कि जब भी इसका बनता है तो इसके नीचे वाले में बन जाता है। ओके, जब भी ये वाला है तो इसके नीचे वाले बन जाएगा। अभी थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगी, आगे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तो उससे आप समझिए। ओके, जहाँ स्टार लगा है, स्टार का मतलब होता है उसी का उसी में बनेगा। ये वाला स्टार, जो ये रेड वाला स्टार लगा है, मतलब अगर ये वाला अगर सेंटेंस आ रहा तो इसका अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसी में बन जाएगा। ओके, अगर ये वाला आ रहा है तो इसका नीचे वाला बन जाएगा। ओके, एरो बताता है कि हमारा जब अगर इसमें बात आए तो नीचे वाला में जाना है। ओके, अगर इसमें का टेंस है तो इसमें जाना है, अगर इसका है तो इसमें जाना। और ये आपको जो पिंक कलर के लगे हैं इनके पैसिव वॉइस बनते नहीं है, मतलब इनके बनते नहीं है, 4 नहीं बनते। ओके, 12 आपके डब्बे होंगे तो 12 में से 8 टेंस के बनते हैं, आपके 4 के नहीं बनते। ओके, अब दोस्तों हम थोड़े समझ लेते हैं इसके ट्रिक। ओके, तो पहले आपको इतना और याद होना चाहिए कि आई का जब भी क्या है 22 में कुछ ऐसा परिवर्तन होता है, मतलब क्या है जब भी आई की बात हो तो मी आ जाता है। आगे जब आगे से पीछे, इसमें आपको ध्यान पता है कि आपको क्या है जब इसमें क्या है चीजें आगे से पीछे भेजी जाती है। तो आगे से कोई भी चीज पीछे आए, पीछे से आगे जाए तो वो परिवर्तित हो जाता है। क्या परिवर्तित होता है? अगर आई है तो मी हो जाएगा, ही तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा, दे है तो क्या है देम हो जाएगा, यू का यू रहेगा, इट का इट रहेगा। ये आपको याद कर लेना है। ओके, जो ये याद करने वाली है तो आपको तैयार कर लीजिए, बहुत ही आसान है। अब ये मेरी ट्रिक है जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ पूरा। अब इसमें क्या है जो आपके आते हैं वॉइस वो आपको कंप्लीट कर लेंगे टेंस से संबंधित। ओके,
तो आपको बस 22 के लिए आपको टेंस की आपको याद होना चाहिए, मतलब कौन में क्या क्या सहायक क्रिया होती है, कौन सा फॉर्म लगता है, और फिर आपको ये याद होना चाहिए, तो आपको पता ही होगा। अभी आपको ये याद कर लेना। ओके, देखिए ये आपके दो इसमें ट्रैक हैं। ओके, दो ट्रैक है। एक है आपको ऐसे दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं, एक बिना आईएनजी वाले आते हैं, एक आईएनजी वाले होते हैं। जो बिना आईएनजी वाले उसमें ये ट्रैक लगेगी, और जो आईएनजी वाले इसमें ये ट्रैक लगेगी। बिना आईएनजी वाले ट्रैक क्या है, पीछे का आगे, फिर दूसरा है नीचे की सहायक क्रिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर वाई लगा देना, फिर आगे का पीछे करना। ओके, इसमें आईएनजी में क्या है, पीछे का आगे, दी गई सहायक क्रिया में से एक, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, वाई आगे का पीछे। ओके, अब थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा था, अब हम क्या है इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो हम क्रम से प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसा हमारा पहला आया, आई राइट अ पोयम, आई राइट अ पोयम। ओके, इसका आपको इसी प्रकार से आपके आते हैं पेपर में, बस आपको लिखा होगा चेंज वॉइस। ओके, वॉइस पैसिव वॉइस प्रकार से आता है कि वॉइस चेंज करें, किस प्रकार से बनेगा। चलिए अब देखिए, पहले इस सेंटेंस को देखिए, आई राइट अ पोयम, आई राइट अ पोयम। इसमें कहीं आपको जो वर्ब है उसमें आईएनजी तो दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि ये बिना आईएनजी वाला है, तो मतलब ये वाला रूल इसका पालन होगा। ओके, बिना आईएनजी वाला। तो ये क्या कह रहा है, पहले कह रहा है हमें पीछे का आगे करना है, जो पीछे है, जो पीछे ये क्या है, आ पोयम है, आ पोयम है, इसको हमें आगे भेजना है, ये हमारा रूल कह रहा है। तो आ पोयम आगे आ गया, आगे आ गया। दूसरा रूल कहता है नीचे की सहायक क्रिया, नीचे की सहायक क्रिया मतलब ये क्या है, ये टेंस कौन सा है, ये आई राइट अ पोयम। ओके, आई राइट अ ये पोयम कहाँ का है, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो रूल कह रहा है कि नीचे की सहायक क्रिया लगाओ, मतलब इज एम आर लगाओ, इसकी नीचे की सहायक क्रिया है इज एम आर। ओके, तो हमने अब पोयम है, तो पोयम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, आई के साथ लगता है एम, और क्या है आपकी जो सिंगल वर्ड होते हैं उनके साथ, मतलब एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर लगता है। ओके, तो आप पोयम एक सिंगल बात हो रही तो इज हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद अपने रूल क्या कहता है, अपना रूल कहता है इसके बाद कि हमें क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो हमारा वर्ब क्या है, राइट है, तो राइट का थर्ड फॉर्म राइट, रोड, रिटर्न, तो रिटर्न आ जाएगा आपका, थर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न है। ओके, फिर इसके बाद रूल कह रहा है कि वाई लगाओ, तो हमने वाई लगा दिया। फिर कह रहा है आगे का जो अक्षर है वो पीछे भेजो, आगे का आई है, आई को पीछे भेजेंगे, आई को जब हम पीछे भेजते हैं तो माई बन जाएगा। ये आपको परिवर्तन होते रहेंगे, अगर ये ऐसे शब्द आते हैं आगे पीछे जाते हैं तो ये हमेशा बदलते रहेंगे। ओके, तो आई का आपका हो जाएगा मी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, सी कॉल्स मी। ओके, सी कॉल्स मी, तो इसका आप इसमें फिर रूल का पालन करते हैं, इसमें आईएनजी तो है नहीं है, तो आपके यही रूल पालन होंगे। तो इसमें है पीछे का आगे, तो मी है, तो मी का आगे जब आएगा तो आई बन जाएगा। ओके, पीछे का आगे। ओके, फिर कहता है वो नीचे की सहायक क्रिया लगाओ, नीचे की, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम नीचे जाते हैं, उसके जस्ट नीचे तो आ जाता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ जाता है, उसकी सहायक क्रिया है इज एम आर है। ओके, तो आई के साथ क्या लगेगा, इज एम आर तो है, लेकिन आई के जो इसको देखकर लगाना है, तो ये इसमें आपका ए आई के साथ लगता है एम, एम लगा दिया। फिर वो कहता है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने लगा दिया। फिर वो कहता है वाई लगाओ, हमने वाई लगा दिया। फिर कहता है कि है आगे का पीछे भेजो, आगे जो है सी है, सी का पीछे भेजना है हमें, तो जब सी का पीछे जाएगा तो हर बन जाएगा। बाकी यही रूल पालन करते हो, ये आगे पीछे होते हैं, अगर इस वाली चीजें अगर ये पीछे जाती है तो ये बदल जाती हैं, या ये वाली आगे जाती है तो बदल जाती है। ये आगे पीछे कहीं भी जाए ये सब बदल जाते हैं इसमें। ओके, ये आपको याद रख लेना है। तीसरा समझ लेते हैं, ही इज स्मोकिंग सिगरेट। ओके, ही इज स्मोकिंग सिगरेट, तो चलिए रूल का पालन करते हैं। पहले ये देख लीजिए आईएनजी वाला कि बिना आईएनजी वाला, तो यहाँ हमने देख लिया कि जो आपका ये वर्ब है इसमें आईएनजी लगा है, आईएनजी वाला है, तो ये अपना ये ट्रिक इसमें काम करने वाली। ओके, तो इसमें कहता है पीछे का आगे, तो इसमें भी सिगरेट है, सिगरेट को आगे भेज दिया। ओके, फिर वो कह रहा है कि दी गई सहायक क्रिया में से, दी गई मतलब जो उसी सेंटेंस की सहायक क्रिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इज एम आर की सहायक क्रिया होती है, उसी में से लगाना। ओके, उसी में इज एम आर में से लगेगा, तो इसमें सिगरेट के साथ लग जाएगा आपका इज। ओके, फिर वो कह रहा बीइंग लगाओ, तो बीइंग लगा दिया हमने। फिर वो कह रहा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, तो इसमें वर्ब क्या है, स्मोक है। ओके, स्मोक लिखा है, तो इसमें का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्मोक्ड, स्मोक्ड हो जाएगा। फिर वो कह रहा वाई लगाओ, हमने वाई लगा दिया। फिर वो कह रहा कि जो क्या है आगे का पीछे भेजो, तो आगे आपका ही है, तो ई का हो जाएगा हिम। ओके, इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट समझ लेते हैं, अमन टुक टी। ओके, अमन टुक टी, तो आपको इसमें भी अब देख लीजिए, इसमें आईएनजी तो है नहीं है, मतलब आपके ये वाले रूल पालन होंगे। ओके, तो देख लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या कह रहा पीछे का आगे करो, तो टी है तो टी आगे आ जाएगा। फिर वो कह रहा है नीचे की सहायक क्रिया लगाओ, तो ये आपका टुक है, ये टुक मतलब अमन टुक है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट के जो नीचे डब्बा है वो आपका कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। ओके, किसका है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है वाज वर। ओके, वाज वर होती है, तो टी के साथ क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। ओके, फिर वो कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, तो थर्ड फॉर्म लगा दिया हमने। टुक मतलब ये आपका टेक का है, टेक टुक टेकन होता है, टेक टुक टेकन हो गया। ओके, टेक का हो जाएगा थर्ड फॉर्म टेकन। ओके, फिर वो कह रहा वाई लगाओ, वाई लगा दिया हमने। फिर कह रहा पीछे का आगे भेजो। ओके, आगे का पीछे भेजो, आगे का पीछे भेज दिया, अमन का मन चला जाए। जब कोई नाम आए तो जो कहते हो चला जाता, अगर इनमें से आए ही, सी, इट, बी, दे, यू आए, ये सब परिवर्तन होते हैं, कोई नाम बदलता नहीं, नाम वही रहता है, चाहे आप आगे करें चाहे पीछे करें। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, ही डज नॉट टेक टी, ही डज नॉट टेक टी, इसे बदलते हैं, तो ये आपका है आईएनजी, बिना आईएनजी वाला है। ओके, और आपको एक बात ध्यान रखना है, जैसे अगर नॉट वाला है तो नॉट ही में, नेगेटिव है तो नेगेटिव में बदलेगा, इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव में बदलेगा। ओके, तो इसमें भी आपका बिना आईएनजी वाला है, तो यही रूल पालन होगा। ओके, तो इसमें आपका कह रहा पीछे का आगे, तो टी का टी आ जाएगा आपका। ओके,
फिर ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, नीचे डब्बा है इज एमआर वाला, ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ओके, टी के साथ आपका इज लगेगा। फिर नॉट बनाना है तो नॉट वाला बनाना, तो नॉटी वाला हमेशा बनेगा, तो नॉट आ जाता है अपना, ओके। फिर वो कहता है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, वाई लगाओ तो वाई लगा दिया, फिर पीछे का आगे मतलब ही का आ जाएगा, पीछे हिम आ जाएगा, उस प्रकार से, ओके। एक बार फिर देख लेते हैं, रवि हैज टेकन टी, रवि हैज टेकन टी, ओके। तो इसमें ये बिना ING वाला है, मतलब रूल पालन होगा आपका पहली वाला, ये वाला, ओके। तो टी आगे आ जाएगा, पीछे का आगे। फिर कह रहा नीचे की सहायक क्रिया, हैज के नीचे आपकी सहायक क्रिया हैज बीन है, हैज के नीचे सहायक क्रिया कौन है, हैज बीन है, देख लेते हैं आप। ये आपका हैज वाला डब्बा, हैज वाला, इसके नीचे आपका जो डब्बा है वो हैज बीन हैव बीन है, ओके। तो टी के साथ लगेगा आपका हैज बीन लगा दिया। फिर कह रहा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, तो टेक का है टेकन हो जाएगा, ओके। थर्ड फॉर्म वैसे भी लगा हुआ है इसमें, ओके। फिर आपका कह रहा बाय लगा, वाई लगा दिया, आगे का पीछे भेजो तो आगे का पीछे भेज दिया, रवि है तो रवि का रवि हो जाएगा, नाम है तो नाम रहेगा। तो इस प्रकार से आपके हो जाते हैं, आपके जितने इस टाइप के आते हैं, मैंने आप सब टाइप के कवर कर दिए, वॉइस है, ओके। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपसे बन जाएगा। अब होमवर्क आप नोट कर लीजिए, ओके दोस्तों। तो होमवर्क नोट कर लीजिए, मैं आपको 4 सेंटेंस दे रहा हूँ, या 4 आपको कंप्लीट कर लीजिए, ओके। होमवर्क में 4 आप क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रिलेटिव क्लॉज के 2 बताएं, उनको होमवर्क करिएगा, 4 ये 6 आपके हो जाते हैं होमवर्क के लिए तैयार करिए। 2 आपको रिलेटिव क्लॉज के बता दीजिएगा, ये आपको 22 बताइए। इन्हें आप अच्छे से तैयार कर पाते हैं, इनके वॉइस आप अच्छे से कर पाते हैं, समझ लीजिए आपसे वॉइस बन जाओगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको कहा है इस वीडियो में रिलेटिव क्लॉज वॉइस आपको समझा दिया है। डू डायरेक्ट सभी सेक्शन हो गए, नेगेटिव आपको रह जाता है आपका नरेशन, ओके। आपका नेगेटिव इंडिकेटिव आपसे बनी जाएगा, नरेशन और मैं आपको देख लूंगा, ओके। तो मैं उसको भी आपको थोड़ा सिखाने की कोशिश करूंगा, ओके। आई होप वीडियो पसंद वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर दोस्तों जरूर पूछ लीजिएगा, ओके। कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों क्या है इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।